गंग गणपतये नमः। पितर पक्ष 2020 1 से 17 सितंबर तक पितर पक्ष है। पूर्णिमा श्राद्ध 1 सितंबर को है और सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर को। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष होते क्या हैं। हिंदू धर्म में अनेक रीति रिवाज, व्रत, त्योहार व परंपराएं मौजूद हैं। गर्भधारण से लेकर मृत्यु उपरांत तक अनेक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म उन्हीं में से एक है। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म किया जा सकता है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक पूरा पखवाड़ा श्राद्ध कर्म करने का विधान है। इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के इस पर्व को श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष का महत्व पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। इसके पीछे यह मान्यता भी है कि यदि विधा अनुसार पितरों का तर्पण ना किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा मृत्युलोक में भटकती रहती है। पितृपक्ष को मानने का ज्योतिष महत्व भी है। पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण जातक के जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता वंचित हो जाती है। धन हानि, संतान उत्पत्ति में बाधा, शादी में बाधा, हर तरह की बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। इसलिए पितृदोष से मुक्ति के लिए भी पितरों की शांति आवश्यक मानी जाती है। किस दिन करें पूर्वजों का श्राद्ध? वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंडदान या श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व अधिक माना जाता है। पितृपक्ष में किसी दिन पूर्वजों का श्राद्ध करें। इसके लिए शास्त्र सम्मत विचार यह है कि जिस पूर्वज पितर या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उक्त तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि देहवासन की तिथि ज्ञात न हो तो अश्विन अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी इसीलिए कहा जाता है। समय से पहले यानी जिन परिजनों की किसी दुर्घटना अथवा कोई सुसाइड आदि से अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आइए उसकी विधि देखते हैं कि श्राद्ध कैसे करते हैं। सामग्री: तिल, दूध, पानी, 2 पात्र, गंगाजल, जौ, चावल, चंदन और साथ में लीजिए जिसको एक दुर्वा के समान होती है, जो सूखी हुई घास की तरह होती है, उसको आप ले आएं, जिसको कुशा भी कहते हैं और दरभा भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में घर पर भी पितरों का तर्पण यानी जल अर्पण करना चाहिए। सर्वप्रथम हाथ जोड़ें, श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे सब कार्य निर्विघ्न पूरे करें। फिर एक बर्तन में शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल, दूध, जौ, काले तिल, चावल, चंदन पाउडर, जल उसमें डाल दीजिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कुशा या दुर्भा को दोहरा करके दाहिने हाथ में आड़ा पकड़ लीजिए। हथेली के बीच में कुशा रखें, उसको अंगूठे से दबाएं और जलांजलि देनी चाहिए। इसे पितृतीर्थ मुद्रा कहते हैं। पहले अपने गोत्र का नाम लेते हुए, उदाहरण के लिए आपको बता रही हूं कि अपने गोत्र का नाम ले। फला गोत्र, जो भी गोत्र हो, जैसे कश्यप हो, गर्ग हो, जो भी गोत्र हो। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। हमारे सभी पितरों से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे द्वारा दी गई जलांजलि ग्रहण करें। इसके बाद अपने पितरों को 3 जलांजलि दीजिए। जैसे कि पिता के लिए मैं अपने पिताश्री, नाम लीजिए अपने पिता का, और गोत्र की तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता या करती हूँ। अब 1 लोटे में वो जो आपने मिलाया है सब सामग्री, उस जल को लीजिए और हथेली से डालते हुए दूसरे पात्र में गिराते जाएं। और जिस वक्त आप ये गिराएंगे तो आप कहेंगे तस्यै स्वधा नमः और जल अर्पण कर दें। ऐसा आप 3 बार अपने पिताजी के लिए करेंगे। फिर आप अपने दादाजी के लिए करेंगे, फिर माताजी के लिए, फिर दादी जी के लिए। फिर लगातार जलधारा अर्पण करते हुए उन प्राणियों के लिए जिनके बारे में आपको ज्ञात नहीं कि उनको जलांजलि अर्पण हुई कि नहीं हुई, तो कहेंगे
जो नरक आदि में यातना भुगत रहे हैं और हमसे जल पाना चाहते हैं, उन सभी की तृप्ति के लिए मैं जलांजलि अर्पण करता या करती हूँ। जो मेरे बंधु बांधव हैं या जो मेरे बंधु बांधव नहीं हैं, जो पिछले किसी जन्म के बंधु बांधव हैं, उनकी तृप्ति के लिए जलांजलि अर्पण करती हूँ या करता हूँ। देव, ऋषि, पितृ, मानव सहित ब्राह्मण पर्यंत सभी की तृप्ति के लिए जलांजलि अर्पण करता हूँ या करती हूँ। माता और नाना के कुल के और करोड़ों कुलों के 7 दीपों और समस्त लोकों में रहने वाले प्राणियों की तृप्ति के लिए मैं ये जलांजलि अर्पण करता या करती हूँ। उसके बाद आप कहेंगे, सभी मेरे पितृगण, जो भी मेरे बंधु बांधव हैं, इस जलांजलि से तृप्त हों। इसके बाद घर के शुद्ध जगह देखिए, जहाँ पर किसी के आपके चलने की जगह ना हो। शुद्ध जगह देख के घर के बाहर आंगन में कोई एक साफ जगह पर आटे से चौक पूरें, उस पर एक पात्र रखें, हवन कुंड, उस पर कंडे को प्रज्वलित करें और अपने पुरखों के लिए जो आपने भोजन बनाया है उसे स्वाहा करके उनको अर्पित करें। और उस भोजन में तिल, काले तिल अवश्य डालें। जल का एक लोटा समीप में रखें और उसमें भी काले तिल डालें। अब आप जब ये उनको भोग लगा दें तो थोड़े से तिल वहाँ पर जमीन में छोड़कर कहें कि मेरे जितने भी पितृगण हैं, बंधु बांधव हैं, सब इससे तृप्त हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मण को आपके यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए और उनको तृप्त करना चाहिए। फिर आपके घर के बाहर जो भी गाय हो, कुत्ता हो, कौआ हो, सबको पूरी दूध शक्कर मिलाकर एक पात्र में रखकर उनको नमस्कार करके अर्पण करें। फिर कुल कुटुंब के साथ बैठकर शांतिपूर्वक प्रणाम करें, सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अपने जो आपसे कुल में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आशीर्वाद मांगे और पितरों को प्रणाम करें, भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे और सभी लोग एक साथ भोजन करें। इसी तरह से ये पितृ श्राद्ध किए जाते हैं। ओम गंग गणपते नमः।